हेलो बच्चों, जेपी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज हम आपको लेकर के आए हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट का, यानी विद्युत धारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। हमारे वीडियो पर ही आप अंत तक बने रहे ताकि आपको जो है हर क्वेश्चन आपको अच्छे से आए समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका चैप्टर नंबर 4 होगा, क्लास 10th के बच्चों के लिए होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन तो एकदम रहेंगे ही इस चैप्टर से रिलेटेड, और यही चैप्टर जो होते हैं वो क्लास 12th के लिए मेन बेस होता है। अगर आप यहाँ से इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो क्लास 12th में आपको अच्छे से आएंगे समझ में, है ना। और यही इसका बेस है, 12th का जो है मेन बेस यही 10th होता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखें, उसके बाद आपको सारी बातें आएगी समझ में। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास में एक टारगेट का किताब है, मैं आपको फॉलो करके बता दूं इसको। ये देख लीजिए, ये टारगेट 2023 का किताब है। 2023 के विद्यार्थी जो इस बार जो एग्जाम देंगे, यानी 2023 में जो एग्जाम देंगे, उन विद्यार्थियों के लिए मैं ये क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, पूरे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, पूरे इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चनों की संख्या है 90। ठीक है, चलिए तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। ये आप, अगर आपके पास में टारगेट है तो उसको आप घर पे भी देख सकते हैं और क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक कूलम्ब आवेश में, यानी एक कूलम्ब आवेश का जो मान होता है, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एन का जो मान होता है वह होता है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें? एक कूलम्ब आवेश में। एक कूलम्ब आवेश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वो होता है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, विद्युत आवेश का मात्रक। जानते होंगे आप लोग, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। आवेश का मात्रक कूलम्ब। आवेश को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और आवेश का जो मात्रक होता है वह होता है कूलम्ब। हिंदी में इसको कूलम्ब इस प्रकार ऐसे लिखते हैं। तो आवेश का मात्रक हो गया कूलम्ब। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अतिभारण के समय। तो अतिभारण आप जानते हैं इसके बारे में। अतिभारण में क्या होता है कि जो अधिक शक्ति वाले उपकरण हैं, जैसे हीटर हो गया या बिजली का आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन जिसको कहते हैं, वो अनेक उपकरणों को अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं तो धारा का मान काफ़ी तीव्र गति से बढ़ जाता है। तो इसी क्रिया को हम अतिभारण कहते हैं, इंग्लिश में इसको ओवरलोडिंग कहा जाता है। और इसी से रिलेटेड एक आएंगे आपका शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में यानी लघु पतन में क्या होते हैं कि ठंडा तार और गर्म तार किसी कारण से आपस में संपर्क में आ गए। ठंडा तार और गर्म तार जब आपस में संपर्क में आ जाते हैं और आने के बाद क्या होता है कि प्रतिरोध का मान घट जाता है और धारा का मान बढ़ जाता है। ये ओम के कथनानुसार है। ओम के कथनानुसार होता है V बराबर IR, यानी धारा और विभवांतर जो होते हैं वह समानुपाती होते हैं। अर्थात धारा का मान बढ़ रहा है, सॉरी, विभवांतर का मान बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा, और विभवांतर के मान के घटने से धारा का मान घटता है। ठीक है, यानी विभवांतर बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, और धारा अगर बढ़ रहा है तो विभवांतर भी बढ़ेगा। इस स्थिति में प्रतिरोध का मान घट जाता है। आ रहा है ना समझ में? चलिए तो ध्यान से देखेंगे क्या कहा। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो विद्युत धारा का मान जो होगा वह काफी अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 1 वोल्ट कहलाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब का क्वेश्चन। 1 वोल्ट फॉर्मूला होता है, 1 वोल्ट का मान V बराबर W/Q। V को कहते हैं विभव, W को कहते हैं कार्य, और Q को कहते हैं आवेश। यहाँ से समझते चलिए, ये विभव की परिभाषा है ना। विभव की परिभाषा आपका है कि इकाई धन आवेश को अगर हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाते हैं और लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव को V के पदों में V से हम रिप्रेजेंट करते हैं, V बराबर W/Q होता है। तो W को कहते हैं हम कार्य, और कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल। Q को कहते हैं आवेश, और आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम। यानी क्या आ गया? जूल प्रति कूलम। और जूल प्रति कूलम को ही हम वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलम को क्या कहेंगे? वोल्ट। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि वोल्ट किसके बराबर है? तो जूल प्रति कूलम के बराबर हो गया। वोल्ट किसके बराबर है? तो जूल प्रति कूलम के बराबर हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एमीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है?
तो एमीटर को विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम ऑप्शन नंबर ए, विद्युत परिपथ को एमीटर को विद्युत परिपथ के हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगर यही पर क्वेश्चन दे देता वोल्ट मीटर को, विभवांतर को, है ना, तो वोल्ट मीटर को जो है विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ये तो पूरे टॉप क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। एनुअल एग्जाम में बीएम मॉडल का क्वेश्चन नहीं है आपका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन मैं दे रहा हूं इसका। ऑप्शन नंबर ए में है आई स्क्वायर आर, बी नंबर में है आई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में है वी आई और ऑप्शन नंबर डी में है वी स्क्वायर बटा में आर। क्वेश्चन क्या कहा कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। होता है डब्ल्यू बाई टी। ध्यान से देखिएगा, आ जाएगा सारी बातें समझ में। P बराबर डब्ल्यू बटे टी। तो P बराबर W के लिए फॉर्मूला होता है, W बराबर होता है ऐसे, अभी हम जस्ट आपको बताए हैं, V बराबर होता है W बटे क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यू। तो W बराबर आप क्या लिख सकते हो, वी क्यू। तो W यहाँ से एक मान लेंगे बटा में, तो W बराबर क्या हो गया, वी क्यू। और W के जगह पर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं वी क्यू और बटा में लिखते हैं T। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है समझ में। आइए ओम के नियम के अनुसार आते हैं। V बराबर आप जानते होंगे, V बराबर आई आर, तो V को हटा दिया, आई आर लिख दिया। Q बराबर हो गया आई टी और बटा में हो गया T। T से T कैंसिल, आई यहाँ पे 2 को हो गया था आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, ये मैच कर गया। ठीक है, देख लीजिए। तो कंडीशन क्या बना, P इक्वल टू आई आर इंटू आई, यहाँ पे आई 2 को हो गया ना, आई में से गुना करेंगे तो आई स्क्वायर आर। प्रश्न आपका कह रहा है कि शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो ये तो कर रहा है, ये तो कर रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आगे देखेंगे, अब पुनः हम फॉर्मूला रखते हैं, V इक्वल टू आई आर यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, Q बराबर आई टी, पढ़े है ना। तो I बराबर क्या आ जाएगा, Q बटे टी, I बराबर Q बटे टी। तो W बराबर वी क्यू, ये तो ठीक ठाक है। अब इसको हम हटा देते हैं। देखिए Q है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर V तो रहेगा और Q को हटाएंगे तो आई टी और बटा में T, T से T कैंसिल, वी आई का मैच कर रहा है, वी आई। ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब देख लेते हैं अगले स्टेप में। अब हमको लाना है क्या चीज, वी स्क्वायर बटा में आर। तो ओम के नियम, अब 2 कंडीशन जो हम देख रहे हैं, ये आर दोनों में यहाँ पे लाया गया है। तो आर लाया गया है, तो ओम के नियमानुसार हम चलते हैं। तो ओम के नियमानुसार जब इसको हम ले चलेंगे, तो ओम के नियमानुसार में क्या होता है, V बराबर हो गया आपका आई आर, V बराबर हो गया आई आर। और शक्ति के लिए कह रहा है, शक्ति के लिए कहा जा रहा है, तो शक्ति के लिए P बराबर फॉर्मूला होता है W बटे टी, W बटे टी हो गया। अच्छा, अब P बराबर हो गया आपका, W के लिए हो गया W बराबर V बटा में Q, W बराबर V बटा में Q और इंटू T है तो T रख दीजिए। अब P बराबर क्या हो जाएगा, V के जगह पर V ही रहने देते हैं, और नहीं तो अगर आई आर रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आई आर भी रख सकते हैं। V की जगह पर V रहने दिया, Q बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर रख करके देखिए आई आर, और Q बराबर आई टी और इंटू में T। ठीक है, अब आई से आई को कैंसिल कीजिए, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर क्या प्राप्त होगा, आर बटा में टी स्क्वायर, आर बटा में टी स्क्वायर। या अब इसको हम आर को तोड़ेंगे तो आर बराबर क्या, ओम के नियम से क्या प्राप्त होगा, आर बराबर V बटा में आई, तो V बटा में आई और इंटू में टी स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें से 2 ऑप्शन तो मैच कर रहा है, बच गया इसमें 2 ऑप्शन, और इसमें से एक शक्ति को निरूपित नहीं कर रहा है।
तो इसको हम कैसे, देखिए ऑप्शन नंबर हम डी को उठाते हैं, डी से ऑप्शन नंबर डी से हल कर लेंगे। वी स्क्वायर बटा में क्या है, आर है। अब v बराबर ओम के नियम में चले आइए, v बराबर क्या होता है आई आर, उसका हो गया स्क्वायर बटा में हो गया आर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर बटा में आर, एगो आर से स्क्वायर बर्बाद कर दीजिए तो क्या बच गया आई स्क्वायर आर। देखिए ऑप्शन नंबर ए को फॉलो किया ना, तो ऑप्शन नंबर ए को फॉलो किया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही है। हम ऑप्शन नंबर डी को उठाए हैं तो फॉलो किसको कर रहा है, ए को फॉलो कर रहा है, ए को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये शक्ति को निरूपित नहीं करेगा, यही हमारा ऑप्शन नंबर बी हुआ। बात समझ गए। नहीं तो अब इसको अपोजिट अगर आप लाना चाहते हैं तो इस कंडीशन से भी आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से भी आप ला सकते हो, ऐसे करके भी ला सकते हैं। भी बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर भी बटा में आर, आई बराबर भी बटा में आर, तो भी बटा आर का स्क्वायर हो जाएगा ना, भी बटे आर का स्क्वायर और इनटू में क्या बच जाएगा आर, तो ये हो जाएगा आपका भी स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर और इंटू आर था, आर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, भी स्क्वायर बटे आर आ गया ना। इस कंडीशन से प्रमाणित कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे क्या कहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देख लीजिए कितने मिनट में, 1 मिनट में, कितने मिनट में 1 मिनट में, और कितना कूलम का आवेश है, इसको पूरा क्लियर करते हैं। देख लो क्या कहा कि एक बल्ब जो है 1 मिनट में है, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे 1 मिनट इजकल टू 60 सेकेंड, 1 मिनट में 120 कूलम आवेश का मान दे दिया, 120 कूलम धारा का मान कहता है आई बराबर होता है क्यू बटे टी, क्यू का मान 120 और टी का मतलब समय, समय कितना 60 सेकेंड, 60 दूनी 120, यानी धारा का मात्रक एम्पियर, यही 2 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे कह रहा है कि किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह होता है, तो धन और ऋण का चिन्ह क्या चीज में होगा, सेल में। सेल बोले तो सेल किसे कहते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है उसी को क्या कहते हैं, सेल। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है उसी को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो बहुत अधिक बढ़ जाएगा, ये तो क्वेश्चन आपका हो चुका है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 220 वोल्ट पर क्या एम्पियर, 2 एम्पियर, अब वोल्ट का मान दे दिया 220 वोल्ट, धारा का मान कितना 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध आर बराबर वाट, ओम के नियम पर चले जाइए, आर बराबर वाट, भी बराबर क्या होता है आई आर, तो भी का वैल्यू कितना 220, धारा का मतलब 2, प्रतिरोध तो निकालना ही 110, प्रतिरोध का वैल्यू जो होगा वह 110 प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आर प्रतिरोध एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध, एक विद्युत हीटर की कुंडली है जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, आर का मान दे दिया 55 ओम, ठीक है 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है, वोल्ट का मान दे दिया 220 वोल्ट, तो धारा का मान जरूर पूछता होगा, तो किधर गया, तो विद्युत धारा का मान सही कह रहा है, धारा का मान आई बराबर वाट, ओम के नियम के अनुसार यही बात रखिए, इस पर रखते हैं भी बराबर आई आर, तो भी की जगह पर कितना 220 और प्रतिरोध की जगह पर 55 चक 120, 4 एम्पियर, धारा का मान 4 एम्पियर के तुल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रतिरोधकता का मात्रक पूछ रहा है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, रो इजकल टू आर इंटू ए वाई एल, यही है प्रतिरोधकता, जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है ओम मीटर, इसके लिए फॉर्मूला होता है रो इजकल टू आर इंटू ए अपॉन एल, आर को कहते हैं प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम हुआ, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से स्क्वायर कैंसिल, बच गया ओम मीटर, यही प्रतिरोधकता का मात्रक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहा गया कि हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति, हाँ ये क्वेश्चन फंसाता है एग्जाम में, ये बहुत लाजवाब का क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत की जो आपूर्ति होती है दे देगा 220 वोल्ट पर, तो सब आदमी जानते हैं, लेकिन दे देता है कि 220 वोल्ट पर एसी या 220 वोल्ट पर डीसी, तो एसी होगा।
अल्टरनेटिव करंट, हम लोगों के घरों में जो धारा प्रवाहित होती है कौन सी करंट? अल्टरनेटिव करंट ना होता है कि डायरेक्ट करंट होता है? डायरेक्ट करंट होता है, अरे अल्टरनेटिव करंट एसी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो ध्यान दो, प्रश्न कह रहा है कि विभवांतर प्रतिरोध और धारा में संबंध ओम के नियम। चले आइए ओम साहब पर, एक उलट पुलट के देगा। अगर ई न मिलेगा तो देखना आई बराबर रहेगा ई वाला V बटे आर, अगर एहो न रहेगा तो आर बराबर रहेगा V बटे आई। अब जाएगा कहाँ? कहीं ना कहीं मैच करवे ना करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 100 वाट शक्ति का मात्रक वाट होता है। 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के मेंस के साथ जोड़ दिया गया है, माने तार के साथ, सप्लाई के साथ जोड़ दिया गया है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या बालक? नहीं आ रहा समझ? 100 वोल्ट दे दिया, 100 वाट है, तो P बराबर कितना देख लो, P बराबर 100 वाट, P का मान दे दिया। आगे देखिएगा, और 220 वोल्ट विभव का मात्रक, शोरगुल नहीं करो, विभव का मान 220 वोल्ट, 220 वोल्ट दे दिया। तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कह रहा है, तो धारा को क्या चीज से? आई से, आई बराबर वाट। ये तो काफी अच्छी बात है, ये फॉर्मूला भी मैंने प्रूव भी किया था, आप इसको देखोगे। एक कंडीशन लाया गया था P बराबर V इंटू आई, लाए थे ना, ये फॉर्मूला हमने प्रूव भी किया था, ये शक्ति के लिए होता है। तो P का मान कितना? 100, और V का मान 220, 220, 100 है ना, हाँ 100 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, एक कंडीशन में आपको बता दो, सॉरी 250 दिए हुए हैं, मिस्टेक कर गए थे, 250 है, 250 है, यहाँ पर 250 है। और किसका मान कर रहा है? धारा का मान। तो इनटू में आई लिखोगे ना, तो आई का मान ये तो भाग में चला जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा ना, तो भाग में आएगा तो 100 बट्टा में 250 बराबर क्या चीज? यहाँ पे आई है, तो 25 से काटिए, 25 चक्का 100, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हुआ ना, अब 5 से काटते हैं, तो 5 दूनी 10, अब 25 25, 2/5 के मतलब 0.4, 0.4, ठीक है, आ गया समझ में? 0.4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या कहा, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। आवेश उत्पत्ति का मेन कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है ना, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश का प्रवाह होता है। आगे देखोगे, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, ये तो आपको हम बताए भी थे। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इससे उपयुक्त शक्ति का मान क्या होगा? तो अगर 100 वाट लिखा हुआ है, इसका मतलब उस बल्ब की शक्ति 100 वाट होगी। क्वेश्चन समझेंगे, यदि किसी विद्युत बल्ब पर 120 वोल्ट 100 वाट लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह बल्ब जो है 220 वोल्ट पर 100 जूल ऊर्जा का खपत करेगा, और उसकी शक्ति क्या होगी? 100 वाट होगी। क्या होगी? 100 वाट होगी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा, ओम के नियम का गणितीय रूप V बराबर IR पर निकाल दीजिए, बन जाएगा। किसी कुंडली के प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र किसका प्रयोग करते हैं? तो ओम के नियम से ही V बराबर IR, R बराबर V बटे आई ना हो जाएगा, ये ना प्रतिरोध हुआ, R को रिप्रेजेंट प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक W दिए हुए है, W के बराबर है। W को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। W को क्या कहोगे? तो इधर सिंपल सी बात है, कार्य कैसे निकलेगा? V बराबर W बटे Q, तो W बराबर A V Q ना हो जाएगा। तो V का मतलब वोल्ट और कूलम, तो वोल्ट कूलम को हम जूल कहते हैं। वोल्ट कूलम को क्या कहोगे? जूल। ऑप्शन है क्या? वोल्ट कूलम नहीं है। मात्रक, कौन सा मात्रक W के बराबर होता है? तो कौन सा मात्रक W के बराबर होगा? तो ये नहीं दिया तो W बराबर एक और फॉर्मूला होगा, W बराबर FS पर देखते हैं इसको ऐड करके।
P बराबर W/T। ये फार्मूला तो जानते हैं, P बराबर W/T। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तब PT, और P को कहते हैं शक्ति, शक्ति का मात्रक वाट और समय का मात्रक सेकेंड, तो वाट सेकेंड W का मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट सेकेंड। ये है, ये भी आपका नहीं दिए हुए, अब इसको आगे देखना होगा। ये देखिए शक्ति के लिए इसी पर देखो, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड को वाट कहते हैं और वाट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हम कर रहे थे, ये कार्य दिए हुए नहीं था, W का शक्ति के बारे में पूछ रहा था, शक्ति। तो अब यहाँ पर एक बात दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है फार्मूला होता है, मैं इसको अलग से साफ साफ बता दूँ, आप इधर ध्यान से देखेंगे। P बराबर W/T और शक्ति का मात्रक होता है वाट, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कह रहा है कि W किसके बराबर में है, तो कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड को ही वाट कहते हैं। W किसके बराबर में होगा? जूल प्रति सेकेंड के बराबर होगा। यही बात पूछ रहा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम कब लागू होगा? तो ओम के नियम में आपको बताया गया था कि ओम के नियम में V बराबर IR जो होता है, तो V को कहते हैं विभवांतर, और विभवांतर जो होता है वह दो चालकों के सिरों पर लागू होता है, दो चालकों के सिरों पर लागू होता है। तो जब चालकों के सिरों के बीच विभवांतर अचर होता है। समझ गए? ये आपका आंसर हो गया। आगे देखिए, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिवाइज किए हुए, आप उसको देख लो। नाम का 90 गो है, काम को लगता है 25-30 गो होगा। इसको देख लोगे तो आ जाएगा सारी बात समझ में। ओम के नियम निहित है, वही दे दिया, V बराबर IR। विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। अच्छा, धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं एमीटर। एक और क्वेश्चन सुन लीजिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे? वोल्टमीटर। ए लड़का, वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, सॉरी डी, क्वेश्चन नंबर 30 के डी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रतिरोध का मात्रक ओम। जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? ये तो बहुत बढ़िया बात है, जूल प्रति कूलम। तो देखिए, तो कार्य का मात्रक जूल हुआ और आवेश का मात्रक कूलम हुआ, तो जूल प्रति कूलम को वोल्ट ना कहेंगे? जूल प्रति कूलम को क्या कहोगे? वोल्ट। आगे देखेंगे, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, अगर विभव दे देगा तो ओकरो मात्रक वोल्टे होता है। विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक क्या हो गए? वोल्ट हो गए। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। हाँ, एक और क्वेश्चन सुन लो इससे रिलेटेड। ज्योति तीव्रता का मात्रक, अगर कहेगा ज्योति फलस के कहता ल्यूमेन, ज्योति फलस का तो ल्यूमेन। अगर यही क्वेश्चन आपसे अगर दे दिया, ये प्रदीप्त घनत्व अगर दे दिया, प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होगा? लक्स। क्या होता है? LUX, लक्स। देख लो, विभवांतर मापने वाले यंत्र, देखो नीचे आ भी गया, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। जूल प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं? वाट। ठीक है। आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा? आवेश प्रवाह के समय दर को Q बराबर IT, I बराबर Q/T। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन इसको अटपटांग टाइप के दिया है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा? क्वेश्चन आपका मैं पढ़ के बता देता हूँ इसको क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश प्रवाह के समय की दर को, एक तैसू तो लिख सकता था, किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। एक ऐसे कर छू ले है कान के, ठीक है, उलट पुलट करके दे ले। देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलम तुल्य होता है। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। एक कूलम, देखो बालक, बटा में एक मान करके तिरछा गुना कर ले, तो Q बराबर क्या चीज? IT। तो Q को आवेश कहते हैं ना, आवेश का मात्रक कूलम के मतलब क्या कूलम। I को कहते हैं धारा, धारा का मात्रक एम्पियर के मतलब क्या एम्पियर? 1 एम्पियर। और T को कहते हैं समय का मात्रक क्या सेकेंड। 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड इजकल टू 1 कूलम है क्या ऑप्शन? 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड इज द राइट आंसर। 38 के ऑप्शन नंबर सी। किलोवाट घंटा, किलोवाट ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? दो बातों का कॉम्बिनेशन देखो, इधर आ रहा है ना, इधर देख लो,
किलोवाट आ किलोवाट घंटा। ए लड़का देख इधर, किलोवाट और किलोवाट घंटा। किलोवाट शक्ति का मात्रक है, किलोवाट आ किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। ये क्वेश्चन तोरा फंसाएगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किलोवाट घंटा ऊर्जा का आ किलोवाट शक्ति का। हाँ, एक बार इसको देख लेना, अंत तक देखो, सारी क्वेश्चन आपको आ जाएगी समझ में। चलिए हम आगे पलटते हैं। 90 को क्वेश्चन पढ़ना, अभी तक हम 40 को क्वेश्चन पढ़े हैं। एक विद्युत यूनिट होता है, एक विद्युत यूनिट जो होता है, हम बताए थे कि एक यूनिट को हम 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। ऑप्शन तो है वे करे, ऑप्शन नंबर बी में। एक यूनिट को क्या कहा जाता है? 1 किलोवाट घंटा। और नहीं तो एक यूनिट को हम 1 BTU भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो काफी रसदार क्वेश्चन है, सॉरी मजेदार क्वेश्चन है, देख लो। देख लो क्वेश्चन क्या कहा, 1 किलोवाट घंटा। ध्यान दे, 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा के मतलब 1 किलोवाट गुने 1 घंटा, 1 किलोवाट गुने 1 घंटा। तो 1 किलोवाट के मतलब 1000 वाट हुआ, और घंटा के मतलब 3600 सेकेंड। तो घंटा के मतलब 3.6 गुने 10 के पावर 3 आ 1000 वाट सेकेंड बोले तो जूल, और 3.6 गुने 10 के पावर 3 आ 3 मिल करके 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, और तो 5 में देगा तो क्या दे देगा? 3, अगर 36 दिया तो 36 बराबर कितना? 10 के पावर 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा कि 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 1 जूल में ध्यान दो, 1 कैलोरी का मान CAL लिखा हुआ है, CAL कैलोरी। क्या लिखा हुआ है? कैलोरी। इन्हें के कैल्शियम पढ़ देना। 1 कैलोरी का मान 4.2 जूल होता है, जूल। और कहा कि 1 जूल में कितना कैलोरी? तो 1 जूल बराबर 1/4.2। ये बहुत आपने इस मॉडल से सीखा होगा कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। और कहा कि 1 जूल में कितना कैलोरी? तो 1/4.2 जूल। एक काम करते हैं, इसको आप भाग कर लोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप 0 पॉइंट समथिंग आएगा। आगे देखिए, विद्युत बल्ब के फिलामेंट बना होता है। 100 वाट का जो बल्ब होता है, जो पीला प्रकाश देता है, 100 वाट का बल्ब है ना, उसको इलेक्ट्रिक बल्ब कहते हैं, विद्युत बल्ब कहते हैं। फिलामेंट को हिंदी में तंतु कहते हैं, है ना। और वो प्रकाश, बल्ब का प्रकाश जो है, वो क्या कहा कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट बना होता है क्या चीज से? टंगस्टन से। क्या चीज से? टंगस्टन से। टंगस्टन ऐसे लिखते हैं, टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल W होता है, W। देख लो। चलो देखो कुछ और क्वेश्चन, इसको क्लियर करते हैं। आगे कहा कि किलोवाट घंटा बराबर है, 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। 44 के ऑप्शन नंबर ए, 1 HP हॉर्स पावर। H का मतलब हॉर्स, P का मतलब पावर। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ठीक है रे, 1 HP बराबर 746 वाट। इतना तक आ गया समझ में? चलिए आगे देखते हैं क्या कहा। अगला क्वेश्चन आपका कि 1 माइक्रो एम्पियर। 9वां क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। 9वां बालक आना चाहते हो क्या कोरियम पे? बंद कर लेता, चलो हो गया। आना चाहता है, आ जाओ। चलो देख लो, उसको बाहर रखो, उसको बाहर रखो। रुक जाओ। अच्छा ठीक है, वहाँ पर बैठो, हम बुला लेंगे तुमको। बैठो चाय उतर पियो। देखो क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। मानक उपसर्ग के बालक ध्यान दो इधर, मानक उपसर्ग के बारे में। मानक उपसर्ग में क्या होता है? 10 के पावर घात के रूप में प्लस और माइनस वैल्यू को आपने सीखा होगा, सीखा है ना, प्लस और माइनस वैल्यू को सीखा होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मानक उपसर्ग में आपने पढ़ा होगा एटो फेमटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसी हेक्सा पेटा टेरा जीगा मेगा किलो हेक्टोडेका।
यहाँ पे करा है माइक्रो, एटो फेमटो पिको नैनो माइक्रो। देख लो हम गिनती करके बताते हैं। एटो फेमटो पिको नैनो माइक्रो, एटो फेमटो पिको नैनो माइक्रो 5वां स्थान पर है। 18 से पावर स्टार्ट करते हैं। 18, 15, 12, 9, 6 पावर माइनस में 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 6। तो करा था कि माइक्रो एम्पियर। ये तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर इसी से पकड़ना है। माइक्रो बराबर 10 के पावर माइनस 6, एम्पियर हो तो तुम्हारा आंसर एम्पियर में। अगर यहाँ पर फैराड हो तो तुम्हारा आंसर फैराड में। अगर यहाँ पर कुलम्ब हो तो तुम्हारा आंसर कुलम्ब में। अगर यहाँ पर मीटर हो तो तुम्हारा आंसर मीटर में। ठीक है, जैसन देवता वैसन पूजा। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ये हो गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। आई स्क्वायर आर ई तक करबे करता है। अच्छा, आई आर स्क्वायर एक ऑप्शन में है और वी स्क्वायर आई, ये भी आपका चल आएगा और आ जाएगा वी आई स्क्वायर। कौन निरूपित नहीं करेगा? बी नंबर आई आर स्क्वायर। ये ऑप्शन इससे पहले वाला में भी था, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लो। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। सत्य और असत्य की पहचान करना। मैं ऑप्शन दे देता हूँ। v बराबर आई बटा में आर, v बराबर आर बटा में आई, v बराबर आई आर। एक बार क्वेश्चन को देख लो, ये आपको हर बिंदु आ जाएगी समझ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट का क्लास है ये, चैप्टर नंबर 4 की यानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, विद्युत धारा के लिए। क्वेश्चन क्या कहा? निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। देखिए फार्मूला क्या होता है ओम के नियम में, v बराबर आई आर। ये तो हो गया, ये तो सीधा सीधा दे ली है। टेटर भी दे सकता है, सीधा कर लेना। देख लो आगे, ओम के नियम किसने दिया। अरे बुड़बक बनाने वाला क्वेश्चन है। ओम का नियम किसने दिया? तो ओमे साहब ने दिए थे। हम भी कंफ्यूज कर गए कौन नियम दिया था। ओम का नियम कहेगा 15 अगस्त कितने तारीख को मनाया जाता है। चलो ध्यान दो, ओम के नियम को किसने दिया? जॉर्ज साइमन ओम। ओम साहब का पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। और कूलम का नियम, कूलम के पूरा नाम चार्ल्स आइंस्टाइन कूलम। चार्ल्स आइंस्टाइन कूलम। ध्यान दो इस बात पर। देखो क्या कहा। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर रहा है आपका। ये है परिपथ। देख लो इधर, जब किसी तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो एमीटर का पाठ्यांक मापांक। लंबाई को दुगना करेंगे, लंबाई को क्या करना है? अगर लंबाई को दुगना करते हैं तो धारा, मैंने ओम के नियम में आपको क्या बताया था कि धारा और विभवांतर के अनुसार अगर लंबाई बढ़ाते हैं, लंबाई अगर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? प्रतिरोध का मान बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर बताए थे ना। तो लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर लंबाई को दुगुना करते हैं तो प्रतिरोध का मान भी दोगुना हो जाएगा। ऐसे लंबाई को बढ़ाएंगे प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। आगे देखेंगे, कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, के से किलो, डब्ल्यू से वाट और एच से किलोवाट घंटा। आगे देखो, अब क्या कहा। अच्छा, इसी पर एक आधारित व्यावसायिक मात्रक निकालने के लिए जानते हो एक फार्मूला का प्रयोग करते हैं। अरे फार्मूला का प्रयोग करेंगे, पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बटा में 1000। हम फार्मूला दे देते हैं, आप इसको देख लोगे। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, पी का मतलब पावर, उपकरण की शक्ति, जैसे बल्ब, पंखा, रेफ्रिजरेटर, जो भी चीज उपकरण है उसकी शक्ति। एच का मतलब समय, घंटा में कई घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 1 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 1000, 100 बरस, जो भी हो। डे का मतलब दिन, कै दिन हुआ। बात समझ गए? दिनों की संख्या 1000 से भाग दे दो, यूनिट निकल जाएगा। क्या निकलेगा? यूनिट। अब 1 यूनिट का मूल्य कितना है उतना से गुना कर लो, आपका जो है वैल्यू निकल जाएगा, बिजली बिल निकल जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहा।
निम्नलिखित में से कौन सत्य है? ये तो बहुत लाजवाब का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्यूशन कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए में, ध्यान से देखो बालक, जूल इजकल टू बोल्ट गुना एम्पियर, बोल्ट गुना एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी में, जूल इजकल टू कूलम गुना बोल्ट। ऑप्शन नंबर सी में, जूल इजकल टू एम्पियर बट्टा में बोल्ट। डी नंबर, जूल इजकल टू कूलम प्रति बोल्ट। ठीक है, ये दे दिया 4 ऑप्शन, और इसमें से करना क्या है आपको कि इसमें से छांटना है कि क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लूँ कौन सा कथन सत्य है, सॉरी सत्य बताना है। इसका मतलब 3 गो तो झूठ है, 3 गो असत्य है ना, और 1 गो सत्य है। आ रहा है समझ में? आएगा? अच्छा ठीक, कुछ देर बर्दाश्त करो। हाँ, तो डिसाइड कर लिए कौन सा सत्य है? बोलिए ऑप्शन नंबर, कमेंट्स कीजिए। अब बताओ, बोलो। अच्छा, सीधे सीधे को हम एकदम देखो, एकदम सीधा फार्मूला लगाते हैं। कैसन फार्मूला? सीधा फार्मूला, V बराबर W बटे Q। तो W बराबर V Q। W को क्या कहते हैं? कार्य। कार्य का मात्रक तो जूल, तो जूल तो सौ में है, जूल तो सौ में है। अभी को कहते हैं विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, एगो मैच किया। और आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलम, तो वोल्ट कूलम बराबर जूल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 55 को डील किया, इसमें 25 क्वेश्चन आपका और बच गए, जिसके लिए मैं अगले वीडियो को लेकर के आऊँगा। उसमें आपको अच्छे से और भी बेहतरीन ढंग से समझा दिया जाएगा। और कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड मॉडल होंगे उसको भी जो है हम क्वेश्चन बैंक के जरिए पूरे हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्लास डिसमिस्ड।